2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक ऐसी सीट भी होगी जिस पर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहने के बावजूद वहां पर दोनों ही पार्टियों में आमने सामने का मुकाबला होगा। यानी इस सीट पर गठबंधन बेमानी रहेगा और इस सीट पर दोनों ही पार्टियों में एक ही सूरत में टकराव टल सकता है और वो सूरत है ये सीट जेजेपी को देना। हम बात कर रहे हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र की। अहिरवाल की इस बेहद खास सीट को लेकर 2024 में सबकी निगाहें रहेंगी। इसकी वजह है इस सीट को लेकर आरती राव का इंटरेस्ट। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनकी पहली पसंद अटेली सीट है। अटेली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर आरती राव चुनाव लड़ना चाहती हैं और अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। ऐसी सूरत में जहां बीजेपी में टिकट के लिए घमासान मचेगा, वहीं जेजेपी की तरफ से अभिमन्यु राव भी यहां से हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अटेली की सीट अहिरवाल में 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी। अटेली सीट पर बीजेपी की टिकट के 3 दावेदार हैं। पहली दावेदार के तौर पर हम आपको आरती राव का नाम बता चुके हैं। राव इंद्रजीत भी बीजेपी हाईकमान को साफ तौर पर इशारों में कह चुके हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। इसलिए 2024 में अगर बीजेपी ने आरती राव को टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ने का खुद फैसला ले सकती हैं। आरती राव के अटेली के बार बार के दौरे भी साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और 2024 में चुनावी सियासत का आगाज भी करेंगी। इसलिए आरती राव के इंटरेस्ट को देखते हुए इस सीट पर लगातार सबसे ज्यादा चर्चा में रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में ही बीजेपी की एक और बड़ी नेता संतोष यादव भी यहां से हर हाल में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। संतोष यादव 2014 में अटेली सीट से विधायक बनी थी, उसके बाद विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही। 2019 के चुनाव में संतोष यादव का टिकट कट गया, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर वो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। यानी अगर आरती राव को टिकट मिला तो भी संतोष यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और वो 2024 के चुनाव के लिए यहाँ से बीजेपी के टिकट की प्रबल दावेदार भी हैं, क्योंकि वर्तमान बीजेपी विधायक सीताराम के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है। वो जनता के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके खिलाफ जन आक्रोश को देखते हुए बीजेपी यहाँ से टिकट बदलने का फैसला ले सकती है और ऐसे में सवाल यही है कि टिकट किसको जाएगी। क्या आरती राव यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या संतोष यादव के ऊपर फिर से बीजेपी हाईकमान आशीर्वाद का हाथ रखेगा। इन दोनों ही चेहरों के ऊपर बीजेपी के टिकट के लिए रस्साकसी रहेगी। दोनों ही नेताओं के बीच में खींचातानी रहेगी, लेकिन साफ तौर पर राव इंद्रजीत यानी रामपुरा हाउस का मसला होने के कारण ज्यादा चर्चे, ज्यादा निगाहें आरती राव पर रहेंगी। लेकिन संतोष यादव की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि संतोष यादव पिछले 4 साल से लगातार विधायक न होते हुए भी फील्ड में एक्टिव हैं। वो सुबह ही फील्ड में निकल जाती हैं और शाम तक फील्ड में एक्टिव रहती हैं। उनके कामकाज को लेकर भी लोगों का कहना कि 2014 से लेकर 2019 में जितने विकास कार्य संतोष यादव ने कराए उतने विकास कार्य किसी दूसरे नेता ने नहीं कराए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेजेपी और बीजेपी में से यह सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन साफ साफ बात है कि अगर आरती राव ने अटेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उस सूरत में बीजेपी सीट को नहीं छोड़ेगी। वैसे भी बीजेपी लगातार 2 चुनाव 2014 और 2019 में यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। इसलिए 2024 में जेजेपी के लिए ये सीट छोड़े जाने के कहीं कोई आसार नहीं है। लेकिन राव अभय सिंह के पोते और कैप्टन अजय यादव के भतीजे अभिमन्यु राव ने ये साफ तौर पर अपने पार्टी हाईकमान को कह दिया है कि वो हर हाल में 2024 का चुनाव अटेली से ही लड़ेंगे। यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का अगर चुनावी गठबंधन रहता है तो भी यहाँ से अभिमन्यु राव चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे, और अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो भी अभिमन्यु राव यहाँ से चुनावी दंगल में ताल ठोकने का काम करेंगे। यानी बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का अभिमन्यु राव की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक सूरत में ही यहाँ दोनों पार्टी में सुलह हो सकती है, वो सुलह है ये सीट जेजेपी को देना। अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में ये सीट बीजेपी ने जेजेपी को दे दी तो अभिमन्यु राव अकेले इस सीट से जेजेपी के खाते से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल हालात बता रहे हैं कि बीजेपी इस सीट को नहीं छोड़ेगी। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी के बीच में इस सीट को लेकर घमासान होने के आसार हैं और ऐसे में
दोनों पार्टियों के बीच में अगर गठबंधन रहता है और ये सीट अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो अभिमन्यु राव बागी होकर जेजेपी छोड़कर भी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या वो किसी दूसरी पार्टी का भी मौके की नजाकत के हिसाब से चयन कर सकते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अटेली सीट के ऊपर अहिरवाल में सबसे ज्यादा घमासान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां आरती राव चुनाव लड़ना चाहती हैं वहीं संतोष यादव भी हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती हैं। अभिमन्यु राव भी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अपने बेटे अर्जुन राव के जाने के बाद राव अजीत सिंह भी इमोशनल रूप में यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। यानी हर तरफ से, चारों तरफ से अटेली विधानसभा क्षेत्र 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगा, सबसे ज्यादा फोकस की सीट रहेगी और सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला इसी सीट पर होगा। लेकिन बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के एंगल से ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद खास रखती है। अहिरवाल की सियासत में इस समय बीजेपी के पास जहां बड़े बड़े चेहरे हैं, वहीं जेजेपी के पास अहिरवाल में सिर्फ 2 ही चेहरे ज्यादा चर्चित हैं। जहां नारनौल नगर परिषद की चेयरमैन कमलेश सैनी हैं, तो दूसरी तरफ जेजेपी के उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव भी लगातार यहां पर एक्टिव हैं। अभिमन्यु राव ने अटेली सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसीलिए इस सीट को लेकर बीजेपी और जेजेपी दोनों के बीच में खींचातानी होने के आसार हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी अभिमन्यु राव को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी है और इसलिए अब अभिमन्यु राव के कदम पीछे हटने के कोई आसार नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यानी अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा और बीजेपी के खाते में ये सीट गई तो भी अभिमन्यु यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन में ये सीट जेजेपी के खाते में आई तो भी इस सीट पर अभिमन्यु राव ही जेजेपी के प्रत्याशी होंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अटेली सीट ऐसी सीट है जिस सीट के ऊपर लगातार चारों तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही है। बीजेपी में जहां 4 बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं, वहीं कांग्रेस में भी राव नरेंद्र सिंह सहित लगभग 4 से 5 प्रत्याशी टिकट के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। वहीं जेजेपी की तरफ से अकेले राव अभिमन्यु ही यहां से टिकट के लिए दावेदारी ठोक चुके हैं और उससे भी आगे जाकर हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखने की बात यही है कि इस भागम भाग वाली सीट के ऊपर, इस सबसे ज्यादा खींचातानी वाली सीट के ऊपर और सबसे ज्यादा दावेदारों वाली सीट के ऊपर 2024 में चुनावी दंगल किस रूप में, किन चेहरों के बीच में लड़ा जाएगा। 2024 में अटेली सीट पर आरती राव के इंटरेस्ट का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में अभिमन्यु राव के फैसले के अमल को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में संतोष यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में राव अजीत सिंह के फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में राव नरेंद्र सिंह के अटेली से चुनाव लड़ने के ऐलान की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।